तो देवी और सज्जनों, दिल थाम कर बैठ जाइए। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बैंकिंग, चैप्टर नंबर 6। अब हम टॉपिक करेंगे, सिर्फ एक वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक और बैंक में मनी क्रिएशन कैसी होती है। ये दो टॉपिक हैं, ये करेंगे हम। और अब ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर दिया हुआ है जैसे बुक के अंदर। अब ये पता करना है कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। कमर्शियल बैंक, स्लिप वाला पढ़ रहा हूँ। कमर्शियल बैंक रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिव्स लोन टू द पर्सनस। अब इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक उन्हें कहते हैं जिसके अंदर वो बैंक पैसे एक्सेप्ट भी करता है हमसे और डिपॉजिट करता है और हमें लोन देता है। उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। अब बुक वाला पढ़ेंगे। अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हेल्प डिपॉजिट विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड गिव लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये भी सेम है कि कमर्शियल बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंदर वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और जो बदले में लोन भी देता है फॉर द पर्पज़ ऑफ, चाहे तो उसको यूज़ कर लो चाहे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। इसके नोट्स बनाते रहना साथ साथ, आपको आसानी होगी। अब एक जो अच्छा क्वेश्चन पेपर में मिलता है वो है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब बैंक में मनी कैसे क्रिएट होती है, इसके 9 से 10 पॉइंट हो गए और कम से कम ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब जैसे कि बुक में दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इसको अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। बस आप स्टेप समझो, ये 9 के 9 स्टेप इंपॉर्टेंट है और समझ भी आ जाएंगे। एक मिनट, मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ फ़ोन को। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। अब जौन सी बैंक में हम सबसे पहले मनी डिपॉजिट करते हैं, अब आप गए बैंक में जाके आपने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए, उसको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी डिपॉजिट। उसके बाद सेकंड स्टेप है जो बैंक मनी लैंड करता है उसको, मतलब मैनी मोर टाइम देन देयर कैश रिजर्व। जो बैंक है वो जितना उसके पास पैसा होता है उससे ज़्यादा वो इशू कर देता है। ये दूसरा पॉइंट। पहला क्या था कि जो हम पहले बैंक में जाके मनी डिपॉजिट करेंगे उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। सेकंड आ गया कि बैंक लैंड मनी मैनी मोर टाइम्स देयर कैश रिजर्व्स। जितना उसके पास कैश रिजर्व है उससे ज़्यादा वो पैसे दे देता है, लैंड कर देता है लोगों को। अब तीसरा पॉइंट आता है मनी इज लैंड बाय कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर। दीज क्रेडिटर आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। अब जो मनी बैंक देता है हमें वो एक टाइप की एंट्री होती है हमारे अकाउंट में। वो हमको कैश नहीं देता पैसे, वो हमारे अकाउंट में एंट्री कर देता है और उस टाइप की एंट्री को जो बोरोवर के अकाउंट में होती है, द क्रेडिट एंट्री जो होती है उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। प्राइमरी हो गया, बैंक ने मनी लैंड कर दी, मोर टाइम देयर कैश रिजर्व। उसके बाद क्या होता है? जो सेकेंडरी डिपॉजिट जो बैंक हमें देता है वो क्रेडिट एंट्री के टाइप में होता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर अकाउंट्स, द चेक सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी एज मनी। अब जो मनी हमें बैंक देता है वो एक टाइप की क्रेडिट एंट्री होगी, वो लोन होगा कि चेक दिया हमें, हम बैंक में जाके और कोई से में किसी ने चेक दिया वो हम बैंक में जाके सबमिट कर देंगे, उससे हमें पैसे आ जाएंगे और इसी को हम इकोनॉमी में रेगुलेट करते हैं। वही इसमें बताया है फोर्थ पॉइंट। देखो, आपको चारों पॉइंट में कोई दिक्कत हो बता देना। अब पांचवा पॉइंट क्या है? देखो, आसान सा है। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट जब आपस में मिल जाते हैं उसको कहते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। अब इतना ही, ये आगे का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक बार समझो। हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक में नॉर्मल सी बात है कि प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट जब आपस में मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती है, इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये मैं भी भूल जाता था। और टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मैनी times more than their cash reserve of commercial bank. This is because the commercial bank knows that all the depositor would not show up in the bank to withdraw all the deposit by way of cash. इस पॉइंट का मतलब ये है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट, मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक ज़्यादा लैंड कर देता है जितने उसके पास कैश रिजर्व होते हैं। इसका बेसिक सा रीज़न क्या है कि बैंक को पता है कि हर एक जना नहीं आएगा एक साथ विड्रॉ करवाने। अब कितने सारे पर्सन हैं, अब मान के चलो एक बैंक है, कोई सा भी यूको बैंक है मान लो, अब उसके अंदर 1000 बंदों के खाते हैं। अब 1000 के 1000 बंदे तो नहीं एक टाइम पे जाएंगे,
कि भाई हमें पैसे विड्रॉ कराने हैं, उनको भी पता है, वो सिर्फ उसी हिसाब से पैसे आगे आगे बांट देते हैं और किसी के पैसे कि चलो बाद में देखा जाएगा, वैसे एक साथ कोई नहीं आता, तो वो सिर्फ थोड़े बहुत पैसे रखते हैं। आपको अगले पॉइंट में दिखेगा, इफ़ एक्सपीरियंस शो दैट विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट, द बैंक नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे होता रहता है टाइम की बात, सिर्फ जितनी टोटल डिमांड जितनी टोटल अमाउंट होती है बैंक के पास, उसका सिर्फ 10% उनको रखना होता है कि कई बार आ जाते हैं बंदे की विड्रॉ करने के लिए। अब हर कोई तो आ नहीं रहा, तो उस हिसाब से सिर्फ 10% रखते हैं। अब इसके बाद ये है पॉइंट अगला, 8th वाला, नहीं 7th वाला, 8th, ऑल डिमांड डिपॉजिट्स सर्व्स एज अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश। अब जो डिमांड डिपॉजिट बैंक देते हैं हमें, जो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को ऐड करके डिमांड डिपॉजिट बनता है, वो इकोनॉमी में इस हिसाब से रेगुलेट होता है जैसे वो मनी है, मनी के काम, मनी की जगह वो होता है। ठीक है जी, ये समझ आ गया? कहीं दिक्कत हो तो बता देना। उसके बाद 9th पॉइंट आता है कि डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इन बैंक मनी, दिस इज़ मनी क्रिएटेड बाय बैंक बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग in a system not in the form of cash but in the form of check issued by bank to the holders of demand deposit। अब इस लाइन से आप क्या समझते हो? इसके अंदर ये है कि डिमांड डिपॉजिट इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई कर रहे हैं उसको बैंक मनी कहते हैं। बैंक मनी किसको कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट को। किसने बनाए हैं? बैंक ने। दिस मनी इज़ क्रिएटेड बाय बैंक, मैंने बताया आपको पहले भी, बिकॉज दिस इज़ सर्कुलेटिंग इन अ सिस्टम नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश। अब ये कैश की फॉर्म में तो है नहीं, ये है किसकी फॉर्म में? चेक की फॉर्म में। अब जो चेक एक दूसरे को दे रहे हैं उसकी फॉर्म में है, इसी को, यही बैंक मनी है। बैंक मनी किसको कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट को कहते हैं। कैसे बनी है? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? जो मनी करिए सबसे पहले हमने डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करी है बोरोवर के अकाउंट में, उस एंट्री को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मनी। दोनों ऐड करेंगे डिमांड डिपॉजिट बन जाएगा। ऐसी पॉइंट 9 ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें एक इलस्ट्रेशन भी बतानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो मान लो एक क्वेश्चन आता है तो इसमें 3 या 4 नंबर का आएगा, तो आपको 3 या 4 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसके लिए एक है, ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सीधा नॉर्मल सा एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हमें 4 कॉलम बनाने हैं, राउंड, डिपॉजिट, लोन और कैश रिजर्व। कैश रिजर्व को क्या कहते हैं? CRR। राउंड मान लो आपने 3 ले लिए जैसे इसमें बुक में दिया हुआ है। अब 1000 रुपये है, ठीक है जी। अब लोन दे दिया 900 का। 1 मिनट, हाँ तो मैं कहाँ था? 1 मिनट। 1000 रुपये हैं जो हमारे पास डिपॉजिट करे, उसमें से हमने 900 का लोन दे दिया, 100 रख लिए। अब फिर दोबारा 900 यहाँ आते हैं, 900 का, अब CRR कितना है हमारा? 10%। 900 का 10% कितना आया? 90 CRR में रख लिया हमने, 810 इसमें रख लिए लोन में। फिर 810, इसका 10% कितना होया? 81, क्योंकि सीधा इसको 810 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 करके क्या आता है? 81 हमने उसमें रख लिया। जो 810 में से 81 माइनस करके बचा वो 729 इधर आ गया। इसका टोटल करते हैं, यहाँ 10,000 आ गया। इसका टोटल करते हैं 9,000 आ गया। इसका करते हैं 1,000 आ गया। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना डिपॉजिट्स, 1 मिनट, हाँ ये रहा डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR कैश रिजर्व इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व्स। अब कितना कितना परसेंट है? 10%, मल्टीप्लाई बाई 1000। स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट था? 1000। अब कितना कर आंसर आता है? 10,000। अब लास्ट में कितना है इसमें? टोटल 10,000। अब एक चीज़ याद रखना, जो डिपॉजिट होती है स्टार्टिंग में 1000, ये और ये सेम आता है। वैसे तो देखो आपको एग्जांपल ही देना है, इतना कुछ डीप में ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल सा इतना सा बनाया हुआ बहुत है। समझ आया हो तो फिर भी ठीक है, जो नहीं आया हो तो एक बार बता देना, मैं दोबारा वीडियो बता दूंगा बनाकर। अब इसके अंदर और कुछ, वैसे आपका एक टॉपिक हो गया है। अब अगले उसमें हम करेंगे CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।